घर में तलाव तक नाम की खुशबू चली है। ये माँ बहने बैठी है, कभी कुरान पढ़ते थे क्या जिंदगी में? नहीं नहीं पढ़े। अगर कोई घर में पूछे भी थे कि आप लोग कौन सी जब शादी में देखिएगा, जब शादी होकर नई नई नवेली दुल्हन आती है, वो देखिएगा कौन सी लेते उतरती है गाड़ी से, लगता है कचो सबसे डायरेक्ट जगत में होती और खाली दिखा लेगी और अलमारी खत्म। नहीं पड़े अलमारी से हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, एलसीडी खत्म। पूछ लिए हम क्या आप लोग कहाँ से पढ़ते क्यों नहीं? बोले पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास राष्ट्र मणि पढ़े, उसकी सास के इंतजार करो और जब सास इंतजार करेगी जो ससुर, तब तीजा चल सब फांसी निकालेगी और निकाल के 10 मिनट तक खाली देखेगी और फिर सबको हिलाएगी। लगता पूरा खत्म। कोई मरा है क्या? कोई मरा नहीं, लेकिन जैसे बहू पड़ रही है लगता है कोई मरे। खत्म हो गई। आज रोना रोते बरकत नहीं, मुसलमान को मारा जा रहा है। बेटा घर से निकले तो जानवर के नाम पे मुसलमानों को सर पे पीट पीट के मारा जा रहा है। भाई निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। बेटियां निकले तो निकाब नोच रहा है। तुम्हारे कुरान के प्रति को सड़कों पे लैब चला रहा है। आजान पे सवाल उठ रहा है, नमाजों पे प्रतिबंध लगा रहा है। 70 साल के मस्जिदों को भारत के आजाद देश में बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाया जा रहा है। आखिर ये देश में यकीन देखने क्यों बोला? तुम तो घर में बैठे बैठे 5 वक्त अज़ान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। थोड़ी देर सुनिए, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती, याद रखिए। हमें हंसाने वाले खतीब मेरी तकरीर को भी गौर से सुनना। बिल्कुल बोलने का अंदाज सही से लोग मुस्कुराते हैं और इसे पूरा हिंदुस्तान में लोग जानता है। उसको देखने सुनने कम देखने ज्यादा। कल कहाँ थे आप? हजारीबाग तरफ से परसों उधर तरफ बंगाल में, उससे पहले आंध्र प्रदेश में थे। गए, बोला बाबा बाबा, बोले क्या बात है बोलो। बोल 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा आपको देखते। हम 2 साल से मोबाइल में देखते देखते थक गए बाबा, आज जिंदा देखती। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। बिल्कुल बेशक। किनकी दुआ है? माँ की दुआ है। तो माँ की दुआ लोगे तब ना। यहाँ बीवी की मोहब्बत इतना पागल हो चुका है कि माँ बाप से बातचीत भी नहीं करती। ऐसे ऐसे लड़का यहाँ बैठे हैं जो माँ बाप से 3-3 महीने बात नहीं किया है। क्या लग रहा है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, तब देखो घर में कितनी बरकत होगी, तुम्हारे चेहरे में रोशनी होगी। बाप जन्नत का दरवाजा है, मेन गेट बाप है। कौन है? मेन गेट है बाप। अंदर में जन्नत है, गेट बाहर में दरवाजा लगा। बाप अगर राजी होगा तो गेट खुलेगा, वरना गेट खोल। वहाँ मशीन कटोर लगे थोड़ा जाएगा, जब मछली काट के खुल जाओ। माँ बाप को ही राजी करोगे तो जन्नत मिल जाए। इसलिए मेरी माँ माने तू भी मोहब्बत कर। वलियों से मोहब्बत करना बुरा नहीं है, वलियों की मोहब्बत करो, लेकिन औरतें मजार के अंदर नहीं जाएगी। अगर मजार के अंदर औरतों को जायज होता जाना तो फिर जनाजे में कुल भी चलना, जनाजे में जा सकती है। तो मजार के अंदर जा सकती, जनाजे में जा सकती है। जुमा के दिन फिर तुम जाके जुमा पढ़ो, ईद बकरीद में ईदगाह चले जाओ। नहीं, औरतों को घर में अच्छी लगती, घर में रहना चाहिए। घर के अंदर अच्छी लगती है, घर में रहो, मजार में मत। मजार औरतों को जाना जायज नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग हम लोग के ऊपर शिर्क और बिदअत का फतवा ठोकता है, ये सुन्नी बरेली मसलक के आला हज़रत वाली कब्र पूजवा है। नहीं, हम लोग कब्र नहीं पूजते, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, हम लोग मुशरिक नहीं, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं। मनज़ारा कब्री वह जबत लहू शफ़ाअत की, अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत करी तो मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। हम कब्रों की पूजा नहीं करते। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कब्र में सजदा नहीं कर सकते, खुदा के अलावा सजदा जायज नहीं। कोई कब्र में सजदा मुसलमान नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग गलत फैलाया अफवाह, जैसे सोशल मीडिया में फैलाता है अफवाह
मुसलमान आतंकवादी का, मुसलमान आतंकवाद है नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में लिखा। मुसलमान को देशद्रोही का, बांग्लादेशी का, पत्थरबाज का, टेररिस्ट का, लेकिन नहीं है। इसी तरह कुछ मौलवी डिपार्ट है, गोल टोपी वाले, वो लोग कहता है सुन्नी लोग कब्र पूछता है, कब्र को सजदा करता नहीं, खुदा के अलावा तो खुद किसी को सजदा नहीं करते। हम लोग आते हैं अल्लाह के वली के दरबार में खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के आते हैं। देने वाला अल्लाह है, वसीला बीच में अल्लाह वाला है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। हम गरीब नवाज को गरीब नवाज मानते हैं, गौस को गौस मानते हैं, खाजा को खाजा मानते हैं। अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का नेक बंदा समझ के जाते हैं। हम गुनहगार हैं, ये नेककार है, दुआ वही बारगाह से कबूल। अब कोई अताल मताल पागल पियकर पे नमाजी अगर मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लग लिए। तो नहीं है। इसलिए मेरी माँ माने तुम मजार के अंदर मत जाया कर, बाहर में अगर तुमको घूमना है देखना तो बाहर से देख। मैं वो भी जायज नहीं करता, वो भी मैं जायज नहीं करता कि बाहर से देखे। और तो मुझे मजार के लिए सफर करना ही मना है, फिर मैं कैसे करूंगा तुम देखे। हाँ, तुमको सवाल ही लेना है तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। वो अजमेर से आए, वो मजार से आए, वो जलसे से आए, तुम शोहर के पास जा और जाने के बाद उनके हाथ में पानी का एक गिलास रख दे, बगल में बैठ जाए, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी शोहर को दोगे, 30 जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। वो क्यों अजमेर के लिए जाएगा, जाएगी जब वो घर बैठे उनको एक जिहाद का सवाब मिल जाए। लेकिन नहीं, मन सवाल कर रहा हो शोहर के पास 2 रकअत नफल का सवाब मिले। एक बीवी अगर शोहर के पास माथा झाड़ के, सर को बाल के झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा साड़ी पहन के शोहर के पास खड़ी आके खड़ी हो जाती है, तो उनको कितना सवाब है पता है? कहे सुभान अल्लाह। 2 रकअत नफल नमाज का सवाब। रोज अगर इस तरह वो करेगी तो रोज इतना सवाब। 30 दिन अगर वो बन समझ के शोहर के पास खड़ी रहेगी, है ना, जाएगी तो उसको उतना सवाब है। लेकिन जाएगी नहीं जाएगी, घर में रहेगी भूत की तरह। भूत घर में औरतों को देखे हैं, घर में चुड़ैल घुस गई, चुड़ैल घूम ठीक से नहीं रहे। अगर 2-3 औरतों लगातार देख लो तो डर जाओ। लेकिन यही औरतें माँ माने जब कहीं शादी घर जाने लगे, वलीमा खाने जाने लगे, किसी शादी घर जाना हो तो भी उनको शिकायत देखना 1.5 घंटा फेस वॉश। कहाँ जाना है? शादी घर जाएंगे, आज वलीमा है। आप पूछो 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, लिकोटर्मल, मेरा केयर, फेस केयर, ऐसे पोज पाक के निकलेगी। पूछो, हाँ तो कंधे में बैग लटका के हाथ में मोबाइल लेके, लगता है तो नहीं डॉक्टर नहीं घर से निकल के कहीं जा। जबकि शोहर के पास रहना चाहिए। शादी घर गए हैं कभी? हम लोग जब जाते हैं किसी घर में, शादी घर में, किसी घर में कहते हैं बाबा आपको ये क्या कहते हैं, गवाही का नाम दे दिया, तो शर्म लगती है, कैसे अंदर घुसेंगे? बेतरतीब औरतें खड़ी है, बहुत सारे जवान जवान बेटियां, सर को दुपट्टा नहीं है, हाथ में मोबाइल, और बीच में सेल्फी और मुंह कुल्फी करती। तुमने जिंदगी बिता दी, अपने आप को बचा लो। अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पोती पकड़ा दो। वो बेटियां जब ससुराल में कदम रखेगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, ये हाथ में पानी देगी, मुस्कुरा देगी, छोकरी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम रसूल बनता नजर आएगा। वो गौसे खाजा का दीवाना होगा। बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी, और बेटा होगा तो गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह। आधा घंटा हो गया, 35 मतलब 32 मिनट और 28 मिनट सुनिएगा ना आप लोग। अरे भैया, अरे ज्यादा रात तो नहीं हो गई? 2 घंटा 2 ढाई बज गया और तो देर नहीं हो रही है? कोई डिस्टर्ब नहीं है? कोई डिस्टर्ब नहीं। माशाल्लाह। कितनी देर बोले? 2 घंटा। रात बजे तक बोल रहे हैं। आपके बंगाल बिहार में कितना नंबर है हमको पता नहीं, एम्बुलेंस से कर। हमारे झारखंड में 108 नंबर है। यहाँ भी 108 है। फोन करके बुला के रखे मेन रोड में। एक मौलाना झारखंडी बाबा है, 4 बजे तक बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, कॉलेज सुलाएंगे, सीधे मेन हॉस्पिटल। लेकिन अल्लाह के करम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा
आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जो हम कर दिए थे बांका में, 3 गो बूढ़ा होके खड़ा है, बोले बैठिए तो जावल का है वो जन्नत जन्नत करके बैठी किया बोले बैठिए तो जावल ना जन्नत जन्नत काले बैठ गए। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कैसे मान लिया, रब का हुक्म होगा सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ना है, जवानी में पढ़िए, तब देखो नमाज का मजा। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? इमाम साहब से पूछिए, जो बूढ़ा हो जाता है, 60-70 उम्र हो जाती है, हाँ पाँव कवरेज बाहर हो जाता है, वो नमाज पढ़ने लायक नहीं रहता। अभी मस्जिद में देखिए, हर मस्जिद में 6-7 कुर्सी रखा है। जवानी पूरी मस्जिद में घुसा नहीं, और जब हाथ पाँव कमर जवाब दिया उसको कुर्सी ले जा रहा। अब ऐसे नमाज पढ़ता है, लगता है एकदम कोई बीमारी ऐसा मत पड़ेगा। जवानी कहाँ था, अभी बुढ़ापे में कुर्सी बैठो, मस्जिद में जाकर के खाली औदा में कुर्सी लगा दिया, 5 साल इंतजार करो, पलंग बिछा देगा मस्जिद। तो कुर्सी लगाया, पलंग बिछा देगा। नमाज जवानी पढ़ने की है, नमाज जवानी में, तब देख नमाज में मजा आया। ऐसा लगेगा कि मैं खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे कमरे जरिए तब टुकड़े मस्जिद में नल के पास बैठता है, ऐसे ऐसे हाथ बाहर हिलता है, वो नल खुलता दोनों खुल जाते। तो कहता है ये खोली में कहा करेगा, लड़ा के बोलेंगे। जब सही हम पाँव है तब मस्जिद घुसो, नमाज पढ़ो। देख लेते मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव के अंदर तीर घुसा हुआ है, अली को तीर खींचा, अली चीख जाते, लेकिन जब अली नमाज में खड़े हो गए, उनके साथियों ने तीर पकड़ के खींच लिया, अली नमाज में खड़े रह गए। सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून देखा, अली फरमाते क्या बात है हजरत, जो पाँव में तीर लगा था, जो आपको तकलीफ हो रही थी, चीख रहे थे जब निकालते थे, वो तीर हम लोगों ने पकड़ के निकाल दिया खींच के। अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा नमाज में डूब गया था कि मैं खुदा का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। क्या बात है, आज की नमाज देखो, मच्छर अगर काट लेता है, इमाम साहब मोटी मोटी नहर का मच्छरदानी लगा लो, अली के पाँव से तीर। इमाम पर क्या तकलीफ करे, पूरे भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया है जितना मोहल्ले के इमाम को 7,000-8,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, कयामत के दिन हिसाब करना हो। इस दौर में कम से कम इमाम की तनख्वाह 15,000 हो, 8,000 में आजान दो, नमाज पढ़ाओ, बच्चा को ताबीज लिखो, मुर्गी जमा करो, बहुत काम करना पड़ेगा। अगर 3 दिन इमाम चला गया पूरा मोहल्ला हो ना, इमाम जब माहौल अफसोस लगता है, कसम इमाम को देखते हैं, तकलीफ होती है, पूरी जिंदगी कट गई, 7,000 रुपये तनख्वाह। सोच के देखिए इस मोहल्ले में कितने घर होंगे, लगभग 150-200, मान के चलिए 150 घर मिलाकर 7-8 हजार तनख्वाह देते हो शायद, तो पूछे नहीं, उससे ज्यादा नहीं। क्यों नहीं देंगे, क्यों देंगे? कमाई नहीं है, आमदनी नहीं है, बेरोजगार है, गरीब है, कहाँ से पाएंगे तनख्वाह दीजिए कि कब इमाम के लिए। लेकिन हर घर में 5-5 मोबाइल है, 4-4 मोबाइल से कम नहीं। बेटा मोबाइल अलग, बहू मोबाइल अलग, सास की मोबाइल अलग, बुढ़वा पर 150 रिचार्ज अलग, उसमें 300, इसमें 300, 900, 350 रिचार्ज। डेली हर महीना अंबानी खाता में एक घर से देते हो, तो अगर 150 घर है तो 1.5 लाख रुपया अंबानी को महीना देते हो, ताकि तेरा बेटा पबजी खेले 1.5 लाख देना। तुम 300 तेरा बेटा रिचार्ज करता है फ्री फायर खेलने के लिए, 300 मोबाइल में रिचार्ज करता है, अंबानी खाता में भेजता है ताकि तेरा बेटा लूडो खेले, बैठ करके पबजी खेले। और जिस इमाम को आप 80 रुपया 100 रुपया महीना देते हो, वो इमाम अजान भी दे, नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, बच्चों को सिखाए, फिर भी 100 रुपया देने में तकलीफ हो, और 300 रुपये के घर में देते हो। 1,000 इस मोहल्ले से 1.5 लाख रुपया महीना निकलता है, अंबानी खत्म जाता है खाली मोबाइल के चक्कर में। और आजकल तो बेटा भी मोबाइल, बेटी भी मोबाइल, जवान जवान बेटियां, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे फ्रेंड, बेटियों को मोबाइल से रोक लो। सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम संतोष है,
14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई। 2025 में 2200 मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ चली गई। इस मोबाइल के चक्कर में खुदा के वास्ते बेटियों को कलीजा फातिमा बना देना, घर का आईना बना के लटका देना, लेकिन उनको मोबाइल हाथ में मत देना, खासकर रात में, वरना कितना घर देखा गया है रात में बेटी सोई है, सुबह उठ के देखता खाली